ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपके कनाडा पीआर में कितना बड़ा रोल प्ले करता है, चाहे वो कनेडियन एक्सपीरियंस है चाहे वो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है। तो ये बताऊंगा कैसे उसको लेकर आप पीआर को टारगेट कर सकते हैं, कैटेगरी बेस को टारगेट कर सकते हैं, कैसे एक्सपीरियंस के थ्रू अपने सीआरएस पॉइंट्स को 100-150 पॉइंट्स तक जो है आप बूस्ट कर सकते हैं। प्रॉपरली हर एक चीज़ डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग सारे के सारे आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। लास्ट में 3-4 टिप भी दूंगा जो एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग आपने ध्यान में रखने हैं, अदरवाइज आपको दिक्कत आ सकती है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। उससे पहले हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस पर आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती है। टिप्स को शेयर करने से पहले मैं आपको 4 जो मेन पॉइंट है जिसमें एक्सपीरियंस बड़ा रोल प्ले करता है वो एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले जो पॉइंट है एक्सप्रेस एंट्री। जब आप एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबिलिटी का एक ही मार्क है, वो है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बिना आप जो है एक्सप्रेस एंट्री के किसी भी प्रोग्राम में, 3 प्रोग्राम चलते हैं कनाडा में, उसमें किसी भी प्रोग्राम के अंडर आप एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। अगर कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के अंडर आपने जो है एलिजिबल होना है तो आपको 1 साल का कनाडा का एक्सपीरियंस चाहिए, टीयर 0, 1, 2, 3 का। अगर आपने फेडरल स्किल्ड वर्कर में होना है, एफएसडब्ल्यू में होना है, तो भी आपको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फॉरेन का, और वो भी टीयर 0, 1, 2, 3 में चाहिए लास्ट 10 सालों में। अगर आपने एफएसटी के अंडर जो है एलिजिबल होना है तो भी आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए पिछले 5 सालों में। तो कहीं ना कहीं पे अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो है एलिजिबल होना है तो एक्सपीरियंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। विदाउट एक्सपीरियंस आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो है एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। इसके बाद जो है वो सबसे बड़ा पॉइंट है सीआरएस को कैसे बूस्ट करता है। अगर आप सीआरएस की बात करें तो सीआरएस के जितने पॉइंट आपके एक्सपीरियंस से जो है इंक्रीज कर सकते हैं, गेन कर सकते हैं, वो किसी और फैक्टर से नहीं हो सकता है। 1 बाय 1 बताता हूं कैसे सीआरएस के पॉइंट जो है वो एक्सपीरियंस के साथ जुड़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस की, तो कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है 1 साल का तो 40 पॉइंट मिलते हैं, अगर 2 साल का है 53 पॉइंट मिलते हैं, अगर 3 साल का है 64 पॉइंट मिलते हैं। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास के साथ इतने पॉइंट आपके प्रोफाइल में जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगर फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस की बात करें तो अप टू 50 पॉइंट जो है आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस 3 साल का या उससे ज़्यादा का है। तो फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस भी अपने सीआरएस स्कोर को जो है बड़ा बूस्ट कर सकता है। इसके अलावा स्किल ट्रांसफरेबिलिटी में जो है वो एक बड़ा रोल प्ले करता है एक्सपीरियंस। इसके साथ भी आप 100 पॉइंट तक अपना सीआरएस स्कोर जो है बूस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस है उसको अगर आप CLB 9 से जोड़ देते हैं तो आपको 50 पॉइंट मिलते हैं, पूरे 50 पॉइंट मिलते हैं। अगर आपके पास कनाडा का एक्सपीरियंस है उसको फॉरेन एक्सपीरियंस से जोड़ देते हैं तो भी आपको अप टू 50 पॉइंट मिल सकते हैं। तो ओवरऑल जो है 100 पॉइंट स्किल ट्रांसफर के आपको मिल सकते हैं अगर आपके पास फॉरेन एक्सपीरियंस भी है और कैनेडियन एक्सपीरियंस भी है, और आप अगर सेल्फ में या आयल्स में CLB 9 ले सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलता रहता हूं कि CLB 9 जो है एक बड़ा रोल प्ले करता है अगर आप कनाडा का PR लेना चाहते हैं, सीआरएस स्कोर को बूस्ट करना चाहते हैं। CLB 9 लेना है तो सेल्फ पिप करके आप CLB 9 ले सकते हैं। अगर सेल्फ पिप की तैयारी करनी है तो नंबर हमारे नीचे दिए गए होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका CLB 9 आ सकता है। उसके बाद जो एक्सपीरियंस है, अगर आपका एक्सपीरियंस किसी खास कैटेगरी में है तो आप कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जैसा कि हेल्थ केयर है, ट्रेड है, स्टेम है, एजुकेशन है। तो ये वो कैटेगरीज हैं जो प्रायोरिटी बेस्ड कैटेगरी मानी जाती हैं। इनका ड्रॉ अलग से निकलता है, इनका सीआरएस स्कोर भी कम रहता है। तो अगर आपके पास कोई एजुकेशन का नॉक जो है, जो नॉक दिए गए हैं उसका एक्सपीरियंस है, हेल्थ केयर का कोई एक्सपीरियंस है, तो आपका जो प्रायोरिटी बेसिस ड्रॉ निकलता है उसके अंडर PR होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगा कि आपका जो एक्सपीरियंस है, मान लीजिए हेल्थ केयर में सेक्टर में है, तो वो उसी नॉक कोड में होना चाहिए जिसकी वहाँ पे लिस्ट दी गई है। तो आपने ये चेक कर लेना है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर इन कैटेगरीज में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कैटेगरी ड्रॉ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। PR बड़े कम स्कोर के साथ आपका जो है वो आप एलिजिबल हो सकते हैं। जो 4th है PNP। अगर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम की बात करें, अगर आपके पास प्रोविंस का 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपके पास कोई एम्प्लॉयर का स्पेसिफिक एक्सपीरियंस है, तो आप PNP के लिए जो है वो एलिजिबल हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा। एक्सप्रेस एंट्री के अंडर
टीयर 0, 1, 2, 3 मैंडेटरी होता है, तभी आप जो है एलिजिबल होते हैं एक्सप्रेस एंट्री के किसी भी प्रोग्राम के लिए अगर टीयर 0, 1, 2, 3 का है। लेकिन जो पीएनपी है उसके अंडर आप टीयर 4 या 5 के साथ भी एलिजिबल हो सकते हैं। जी हाँ, लेटेस्ट एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ओआईएनपी का लेटेस्ट ड्रॉ निकला है जिसमें एग्रीकल्चर वालों को जो है वो इनविटेशन दिया गया है और वो टीयर 4 या 5 के अंडर आता है। तो अगर आपकी जॉब जो है टीयर 4 या 5 के अंडर आती है तो भी आप पीएनपी के अंडर जो है एलिजिबल हो सकते हैं अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है। तो पीएनपी के अंडर जो है एलिजिबिलिटी के लिए एक्सपीरियंस एक बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर जो है एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, सीआरएस स्कोर बहुत कम है, तो पीएनपी आपको बहुत बड़ा एक जो है मौका दे सकता है जिससे आप कनाडा का पीआर ले सकते हैं। तो पीएनपी के अंडर भी एक्सपीरियंस एक बड़ा रोल प्ले करता है अगर आपने एलिजिबल होना है। अब मैं इसके रिगार्डिंग 3 या 4 आपको टिप देना चाहूँगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। अगर इनमें से कुछ भी मिस कर दिया तो आपका प्रोफाइल जो है वो प्रॉब्लम में आ सकता है। सबसे पहले आपको राइट नॉक कोड जो है वो चूज करना है। राइट नॉक कोड का मतलब ये होता है कि बहुत से स्टूडेंट्स को, वर्कर को ये पता ही नहीं है कि उनकी जो जॉब है वो किस नॉक कोड के अंडर आती है। तो यहाँ पे मैं बता दूं आपको, नॉक कोड के लिए सिर्फ आपका टाइटल रिस्पॉन्सिबल नहीं होता कि आप किस जॉब पोजीशन पे हैं, उसके अंदर जो जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो एक बड़ा रोल प्ले करती हैं। तो नॉक कोड जो है वो प्रॉपरली देखिए कि कौन सा नॉक कोड है। अगर आपने एप्लीकेशन में गलत नॉक कोड डाल दिया तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो ये आप में ध्यान में रखना है। दूसरा ये है कि टीयर 4 या 5, जैसा मैंने पहले बताया, वो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एलिजिबल नहीं हो सकता। अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री को टारगेट करना है और आपका एक्सपीरियंस टीयर 4 या 5 में है तो आप एक्सप्रेस एंट्री के अंडर एलिजिबल नहीं हो सकते हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, अगर आपने एक्सप्रेस एंट्री के किसी भी प्रोग्राम के अंडर जो है एलिजिबल होना है, टीयर 0, 1, 2, 3 का एक्सपीरियंस आपके लिए मैंडेटरी है। तीसरा जो है 1 ईयर का एक्सपीरियंस, आपने अगर 1 साल का एक्सपीरियंस लेना है तो जरूरी नहीं है कि वो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका कंटिन्यू हो। अगर आपके 1560 घंटे भी बनते हैं तो भी आप उसको 1 साल के एक्सपीरियंस के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। तो 1560 घंटे या 1 साल का एक्सपीरियंस कंटिन्यूस, वो आपका एक ही बात है। तो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका तब माना जाएगा जब आपके नंबर ऑफ आवर जो हैं वो 1560 होंगे या उससे ज़्यादा होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत से लोगों की इसकी जानकारी नहीं है। जो फोर्थ है, जैसा मैंने पहले बताया, टीयर 4, 5 उसको अवॉइड ही कीजिए। एक तो एक्सप्रेस एंट्री के अंडर वो नहीं होता है, दूसरा उसका आपको सीआरएस में भी कोई पॉइंट नहीं मिलता है। जो मैंने आपको कैनेडियन एक्सपीरियंस या फॉरेन एक्सपीरियंस के पॉइंट बताए हैं, अगर आपकी जॉब टीयर 4 या 5 की है आपको एक भी पॉइंट नहीं मिलने वाला है। तो आप टीयर 4 या 5 की जॉब को है जो है वो अवॉइड करके चलिए, आपके लिए बेटर हो। तो ये है सब कुछ जो आपके एक्सपीरियंस के बारे में है, कैसे अपने एक्सपीरियंस जो है आपका आपके पीआर में आपको हेल्प करता है, बेनिफिट करता है, किस तरीके से अपने एक्सपीरियंस को यूज करके सीआरएस को बूस्ट कर सकते हैं, कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ को आप टारगेट कर सकते हैं, एक्सप्रेस एंट्री में अपने पीआर को इंश्योर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जितने भी एक्सपीरियंस को लेकर आपके पॉइंट हैं वो कवर हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे लिख दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। अगर आपको पीआर की कैटेगरीज का नहीं पता है, ये नहीं पता है कि आप कैसे पीआर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, जहां आपने अभी कनाडा में स्टडी स्टार्ट की है, अभी स्टडी के बाद पीजीडब्ल्यूपी है, तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगा आप अपने पीआर पाथवेज को एक्सप्लोर करना शुरू कर दीजिए। इसके बाद के देर हो जाए तो अगर आपने प्रॉपर इसके बारे में जानकारी लेनी है, हमारे नंबर नीचे दिए गए हैं, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वही व्हाट्सएप नंबर है तो व्हाट्सएप भी हमें कर सकते हैं, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी हर तरीके से हेल्प करेगी कि आप कौन से पीआर पाथवे को टारगेट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए, ऐसी ही और वीडियोज़ आने वाले दिनों में आपके साथ शेयर करूंगा। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।